आज हम बात करेंगे बजट क्या होता है। जैसा कि हमने कुछ लास्ट सीरीज में कुछ वीडियोस बनाई है जो कि कॉमन मैन कुछ के लिए होती है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स को समझ सके और उस पर अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके, वो उनको पता होना चाहिए। तो इस इन सीरीज में हम एक बहुत कॉमन कॉमन लैंग्वेज में कुछ इकोनॉमिक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि हम डेली लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बजट। अभी जून आने वाला है, हम देखेंगे जून से पहले मई में, अप्रैल में हमें ये चीज़ सुनने को बहुत कॉमन मिलती है। न्यूज़ में हर जगह चलते फिरते कि भाई बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, महंगाई हो जाएगी, चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमें ये नहीं कभी सोचा एक कॉमन इंसान ने कि बजट होता क्या है। देखिए, बजट एज द नेम से जो एक अल्फाज कहता है, हम ये घरों में सुनते हैं कि भाई घर का एक बजट होता है जिसके अंदर हमें काम करने होते हैं, हमें अपने ज़िंदगी के जो माशी और जो फाइनेंसेस हमारी इनकम होती है उसको मैनेज करना होता है। पहले हमें समझने की ज़रूरत है हाउस होल्ड बजट और एक कंट्री बजट में क्या डिफरेंस है। हाउस होल्ड और एक कंट्री का बजट जो बनता है, सबसे पहले वो उसकी इनकम को देखते हुए वो अपने एक्सपेंसेस को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते। फॉर एग्जांपल, अगर हाउस होल्ड बजट बना रहा है कि अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि मेरी इनकम की, अगर उसके घर में कमाने वाले एक लोग हैं तो एक बंदे की इनकम काउंट होगी, अगर दो लोग हैं दोनों को टोटल करेगा। और वो देखेगा कि अगर फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, दोनों की 50,000 इनकम है, तो उसकी जो टोटल इनकम है उस घर की वो 1 लाख है, और 1 लाख के अगेंस्ट वो अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकेगा कि किस तरह कहाँ कौन सी चीज़ किस पैसों में लेनी है, कहाँ पे कितने पैसे हमें लगाने हैं, तो जो कि हम 1 लाख के अंदर अंदर रहते हुए हो जाए। अगर वो उसके एक्सपेंसेस उसके अंदर रहते हुए नहीं हो सके तो उसको फिर लोन लेना पड़ेगा। अगर कुछ पैसे उसके उसके अंदर से बच गए तो वो सेविंग कर लेगा अपनी। ये तो हो गया हाउस होल्ड का बजट। अब गवर्नमेंट का बजट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द बजट ऑफ अ गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बजट ऑफ अ हाउस होल्ड इज कि गवर्नमेंट पहले एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करती है, फिर उसको मीट करने के लिए अपनी इनकम या फिर रेवेन्यूज को जनरेट करती है। उल्टा कॉन्सेप्ट है। हाउस होल्ड और एक घर का बजट बनता है, पहले इनकम को देखते फिर एक्सपेंसेस को अपने हिसाब से मैनेज करते। दुनिया में ही हर जगह ऐसी होता। दुनिया में हर जगह गवर्नमेंट का जब बजट बनता है तो पहले वो अपने, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते कि हमें कितने एक्सपेंसेस कहां कहां करने, एक फिगर आ गया। अब उसके बाद उस पैसे को मीट करने के लिए हम कहां कहां से अपनी इनकम या फिर रेवेन्यू जनरेट करेंगे उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। यह है बुनियादी बजट का डेफिनेशन। गवर्नमेंट बजट मैंने आपको समझा दिया, और डिफरेंस क्या है हाउस होल्ड के बजट से। अब आपको जब आप बजट की स्पीच या बजट के टाइम पे सुनेंगे न्यूज चैनल्स में, हमेशा आपका फाइनेंस मिनिस्टर या जो भी बजट दे रहा है वो सबसे पहले एक्सपेंसेस बताएगा। हम कहां कहां इस दफा क्या क्या एक्सपेंसेस करेंगे। गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। समझने की जरूरत है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो कि किसी डेवलपमेंट के काम में यूज होते हैं, जिसका बेनिफिट मोस्टली लॉन्ग टर्म पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट बोलती है हम इससे एजुकेशन में पैसे लगा रहे, हेल्थ पे लगा रहे, तो वो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है। हेल्थ अच्छी होगी लोगों की तो वो आगे जाके कंट्री को सर्व करेंगे। इसी तरह अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो आगे जाके वो और अच्छी जॉब्स करेंगे, करियर बनाएंगे। तो ये सब कौन से एक्सपेंस है जो कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है। नॉन डेवलपमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट की सैलरीज, इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, उनको सैलरी देनी होगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंस है, तो वो उसको कैलकुलेट करेगी। गवर्नमेंट ने बोला कोई हम नया प्रोजेक्ट जो बजट में अनाउंस अक्सर होते हैं, हम ये वाला पुल बनाएंगे, ये वाली इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये कर, ये सारे एक्सपेंडिचर्स है जो कि डेवलपमेंट में आ रहे हैं, जिससे कंट्री को डेवलप करने में काम आएगा। पहले गवर्नमेंट अपने सारे एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करेगी और बताएगी कि हम यहाँ यहाँ एक्सपेंड करेंगे। अभी तक उसके पास कुछ पैसे नहीं है, उसने अपने पहले बता दी कि हम यहाँ यहाँ एक्सपेंड करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीच विल कंसिस्ट ऑफ द रेवेन्यूज। इस सारे एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए हम यहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट करने के मोस्टली जो सबसे बड़ा टूल होता है दैट इज टैक्सेस। गवर्नमेंट मोस्टली बिजनेसेस नहीं करती, वो टैक्सेशंस पे करती है, लोगों से टैक्स लेती है। आप देखते जो हम सुनते हैं बजट में, अब तो नया टैक्स लगने वाला है, नया कि कुछ होगा, महंगाई होगी, ये सब क्या है? बेसिकली ये गवर्नमेंट की इनकम साइड है जो वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए लगा रही है। वो पैसे उसको अपने जेबों में नहीं डालने, शौक नहीं है गवर्नमेंट को,
जो एक्सपेंसेस उसको करने हैं, फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं, हम अपने घर से निकलेंगे, हम देख रहे हैं हमारे रोड बनी हुई है, हमसे तो पैसे नहीं लिए, हम सोचते हैं कैसे बन गई रोड। पुलिस हमें नजर आ रही है, उनकी सैलरीज है, स्ट्रीट लाइट्स चल रही है, हमारी सिक्योरिटी है, डिफेंस है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं मुल्क में, उनकी सैलरी कहाँ से हो रही है? वो गवर्नमेंट की इनकम से हो रही है, जो जनरेट कहाँ से हो रही है? थ्रू टैक्सेस। टैक्सेशन दो टाइप्स की होती है जो बजट में हमने देखेंगे हमेशा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेशन ये होती है जिस इंसान को, जिस तबके को टारगेट किया जाता है वही देगा। उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इनकम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने सोचा हम सैलरी क्लास लोगों पे टैक्स लगाएंगे तो वो डायरेक्ट टैक्सेशन है, क्योंकि वो डायरेक्ट उनकी सैलरी में से पैसे डिडक्ट हो गया और गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया, उस बंदे का टैक्स डिडक्ट हो गया। वो रेवेन्यू से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस जो कि उसने पहले कैलकुलेट किए वो बताएगी, वो फुलफिल करेगी। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम देखते हैं फ्यूल प्राइसेस में, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, या गवर्नमेंट ने किसी इंडस्ट्री पे टैक्स लगा दिया कि भाई ये इंडस्ट्री टैक्स लगेगी। अब जो एक बंदा फॉर एग्जांपल फ्यूल पे टैक्स लगा हुआ, फ्यूल पे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने या किसी गाड़ी वाले ने, ट्रांसपोर्टर ने फ्यूल लगाया, उस पर टैक्स दिया, उसने सेल टैक्स दिया, वो टैक्स डेफिनेटली वो उस सर्विसेज की प्राइस में ऐड कर लेगा। गवर्नमेंट ने बोला जितने भी कंज्यूमर गुड्स हो गए, साबुन, सर्फ, शैम्पू, इन पे भाई 20% टैक्स होगा, सेल्स टैक्स होगा। इनडायरेक्ट टैक्स है, कंपनी नहीं पे करी, कंपनी उसकी प्राइस में हमेशा देखते साबुन को मोड़िए, चेक करिए, लिखा होगा 100 रुपए प्लस 20% जीएसटी, 120 रुपए, कंपनी ने वो टैक्स ट्रांसफर कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड, वेयर एज डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। दो टाइप ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, ये गवर्नमेंट के टूल्स होते हैं टू जनरेट देयर इनकम, ताकि अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके, ताकि वो जो एक्सपेंसेस उनको करने हैं जो उन्होंने पहले कैलकुलेट किए उसको मीट कर सके। अब होता क्या है, हम अक्सर देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में जो बजट बनता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू के मींस आपके पास कम होते हैं। जब भी हम एक अल्फाज बड़ा कॉमनली सुनते हैं, बजट डेफिसिट या बजट खसारा, वो बजट जिसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, जो गैप आ गया, उसको कहते हैं हम डेफिसिट बजट। कि उस बजट में एक्सपेंसेस ज़्यादा है और गवर्नमेंट के पास वो रेवेन्यू नहीं है पूरा करने की। तो एक कॉमन चीज़ हम फिर सुनते हैं कि इसमें लोन गवर्नमेंट लेगी। अब गवर्नमेंट लोन कहाँ से लेगी? डिफरेंट कमर्शियल बैंक से लेगी, स्टेट बैंक से लेगी, और ये होती है इंटरनल बोरिंग, जो कंट्री के अंदर रहते हुए होती है बजट डेफिसिट को मीट करने के लिए। फिर एक बोरिंग होती है एक्सटर्नल बोरिंग, जो आपके इंटरनेशनल डेट्स को पे करने के लिए गवर्नमेंट इंटरनेशनल कंट्रीज से या आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इंटरनेशनली डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बोरो करती, जैसे कि आईएमएफ। उस पर हम एक अलग बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, वो बजट जिसमें एक्सपेंसेस कम और रेवेन्यू ज़्यादा हो, मोस्टली ये डेवलप्ड नेशंस में वो बजट्स होते हैं, उसको कहते हैं सरप्लस बजट। मतलब एक्सपेंसेस हमारे कम है, उस हिसाब से जो हमारी इनकम या रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, वो पैसा जो सरप्लस का होता है वो गवर्नमेंट डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट कर देती है। एक बजट जो कि बाय बुक्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन रियल लाइफ में नहीं हमें मिलता, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। बैलेंस बजट वो होता है जिसमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज बिल्कुल सेम हो जाए। ये आज हमने कुछ बजट्स की बात की। अब हमें इस बात का अंदाजा हो गया जो बजट आने वाला है, जो बजट आएगा, वो किस तरह हम उसको समझेंगे कि उसमें देखना है हमें कि एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंडिचर्स में डेवलपमेंट साइड पे कितना लग रहा है, नॉन डेवलपमेंट में कितना लग रहा है, प्लस जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, उनके पास सही मीन्स है भी या नहीं है, वो टैक्सेशन से सिर्फ कर रहे या फिर वो बोरोइंग कर रहे। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। ये आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी। किसी को कोई भी क्यूरी हो कुछ हो तो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू।